आज का पहला प्रश्न है, पीछे की ओर उड़ने वाली एकमात्र पक्षी कौन सी है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। हमिंग बर्ड, कीवी, अल्बर्टस, बाज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पीछे की उड़ने वाली एकमात्र पक्षी है हमिंग बर्ड। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य से। प्रश्न क्रमांक 3 है, शब्द विश्व संदर्भित करता है। क्या संदर्भित करता है? एक समान आकार, दिन और रात एक समान की अवधि होती है, गर्मी और सर्दी एक समान अवधि के होते हैं, या मौसम एक समान अवधि के होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, दिन और रात एक समान की अवधि होते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, पारिस्थितिक यंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? ट्रांसले ने, एवलिन ने, रेमांड ने, या चार्ल्स एल्टन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ट्रांसले ने पारिस्थितिक यंत्र की संकल्पना की परिभाषित किया था। प्रश्न क्रमांक 5 है, ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? डिब्रूगढ़, खंडाला, विशाखापट्टनम, देहरादून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। प्रश्न क्रमांक 6 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम घाट से निकलती है? तो इसका निकलती है घाघर, कृष्णा, दामोदर, सोन नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पश्चिम घाट से निकलती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? टीबिया, ट्रेपीजियम, स्टेपिस, जांग की हड्डी। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस, जो कान में पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 7 है, लाइट पेन क्या है? माइक्रोटिप पेन है, इनपुट डिवाइस है, अंधेरे में लिखने के लिए पेन है, या भार रहित है? सही आंसर बताइए आप इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। प्रश्न क्रमांक 8 है, किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप से जाना जाता था? शमशा पक्षी अभ्यारण्य, मायनी पक्षी अभ्यारण्य, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य को भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप से जाना जाता था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और कमेंट में अपना राय जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। प्रश्न क्रमांक 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक खेलों में से हटा दिया गया है? वॉलीबॉल को हटाया गया है, कर्लिंग को, या बेसबॉल, या बास्केटबॉल को? इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेसबॉल को ओलंपिक खेल से हटा दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, चंडीगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंडीगढ़। वास्तुकला के हिसाब से बनाया गया शहर है चंडीगढ़। प्रश्न क्रमांक 11 है, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली रासायनिक प्रतीक की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? लुई पास्चर जी ने, रॉबर्ट बॉयल ने, बर्जिलियस ने,
या जॉन डाल्टन ने? इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बर्जिलियस जी ने रासायनिक प्रतीक उपयोग विधि को हमें दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 12 है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे घनी आबादी वाली शहर कौन सा है? कैनबरा है, सिडनी है, मेलबर्न है या पर्थ है? पर्थ। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिडनी, जो शहर है ऑस्ट्रेलिया की सबसे घनी आबादी वाला शहर है। प्रश्न क्रमांक 13 है, परियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? अंटार्कटिका महासागर में, प्रशांत महासागर में या हिंद महासागर में या दक्षिण महासागर में? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रश्न क्रमांक 14 है, दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? मैट्रिक है, स्पेनिश है, अंग्रेजी है या हिंदी है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेनिश। दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा है स्पेनिश। प्रश्न क्रमांक 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कर्ष धातु है? लोहा है, चांदी है, कांसा है या एल्युमिनियम है? उत्कर्ष धातु यानी नोबल। इसका सही आंसर हो जाएगा नोबल धातु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चांदी। प्रश्न क्रमांक 16 है, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? परमाणु संलयन से उत्पन्न होती है, सौर ऊर्जा से उत्पन्न होती है या ऊष्मा ऊर्जा से होती है या गुरुत्वाकर्षण से ऊर्जा से होती है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु संलयन से सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तीस क्वेश्चन का सीरीज है यह वीडियो। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। प्रश्न क्रमांक 17 है, 16 डबल हो गया था, टोटल 16 ही समझो अभी। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज का परिवहन को सक्षम करता है? तना करता है, जड़ें करते हैं, जाइलम करते हैं या डंठल करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाइलम, जो पानी और खनिज का परिवहन में सक्षम है। प्रश्न क्रमांक 17 है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? पृथ्वीराज कपूर, लता मंगेशकर, सत्यजीत राय, देविका रानी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। नोबेल पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? बताइए इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर दें। कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 18 है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? ऊर्ध्वपातन, स्फटिक रूप में, निष्क्रियकरण में या आसवन विधि? बताइए रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जैसे कपूर को जलाने के बाद वह गैस में बदल जाता है, उसे ही ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 19 है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में, बेंगलुरु में, मुंबई में या चेन्नई में? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 20 है, रियाल किस देश की मुद्रा है? चीन की है, क्यूबा की है, ब्राज़ील की है या गाम्बिया की है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रियाल ब्राज़ील की मुद्रा है। प्रश्न क्रमांक 21 है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम क्या है? देववर्मन है, विष्णुगुप्त है या रामगुप्त या ब्रजेश्वर? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? अफ्रीकी हाथी है, नर दरियाई घोड़ा है, ब्लू व्हेल है या नर हैमर हैंड शार्क है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लू व्हेल। नेक्स्ट प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था? सत्येंद्र नाथ बोस, जानकी नाथ बोस, जगदीश चंद्र बोस या एस.एन. बोस? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो सर सुभाष चंद्र बोस के पिता का सही नाम था जानकी नाथ बोस जी। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में LAN का तात्पर्य क्या है? लार्जेस्ट एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लीगल एरिया नेटवर्क या लॉन्गेस्ट एरिया नेटवर्क? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। प्रश्न क्रमांक 25 है, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? टेनिस से जुड़ा हुआ है, बैडमिंटन खेल से, टेबल टेनिस से या हॉकी से? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन थॉमस कप से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 25 है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है, अंग है, ऊतक है या नाभिक है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए, कमेंट में बताइए। प्रश्न क्रमांक 26 है, यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? US का था, चीन का, ग्रेट ब्रिटेन या फ्रांस का? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यात्री जहाज टाइटैनिक ग्रेट ब्रिटेन का था। प्रश्न क्रमांक 27 है, इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? भरत, बनना, भास्कर या भवभूति जी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में भास्कर भारतीय गणितज्ञ थे। प्रश्न क्रमांक 28 है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय जी। प्रश्न क्रमांक 29 है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? डार्विन के द्वारा, चार्ल्स डिकेंस के द्वारा, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा, आइजैक न्यूटन के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक थे डार्विन। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना राय ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।